अयोध्या हारने का मुख्य कारण है कि सही रूप से मुआवजा न देना, गरीबों को उजाड़ देना। मोदी जी के ही फेस पे यहाँ चुनाव हुआ, उन्हीं के जो वोट यहाँ मिला केवल मोदी जी के चेहरे पे मिला। प्रत्याशी ने कोई भी काम नहीं किया, कहीं नहीं है, किसी की नहीं सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम यूपी के अयोध्या पहुँचे हैं, जहां पे बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव हार गई है। पिछली बार बीजेपी की 303 सीटें आई थी, इस बार 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। यूपी में एक बहुत बड़ी हार हुई है, जिसमें अयोध्या भी सीट शामिल है। बीजेपी के लिए अयोध्या हमेशा ट्रम्प कार्ड रही है। इसमें अटल अडवाणी को 2 से बीजेपी को बहुमत तक पहुंचाया। अटल प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। इस बार मोदी ने यहाँ पे 2024 में उद्घाटन भी हुआ, राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। इसके बाद ये सीट चली गई। यहाँ मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या कारण थे जिस वजह से बीजेपी को इस सीट को खोना पड़ा। सर, क्या लग रहा है यहाँ पे कौन से ऐसे कारण थे बीजेपी सीट खोना? प्रत्याशी का ओवर कॉन्फिडेंस और पब्लिक का ना सुनना, यही सब कमियाँ थी। बाकी वोट तो मिला ही, यहाँ से विकास भी बहुत अच्छा किया। मोदी जी के चेहरे पे यहाँ चुनाव लड़े। बाकी प्रत्याशी में सारी कमियाँ प्रत्याशी की थी, इस नाते जो है यहाँ की सीट गई। क्या लग रहा है, मतलब ऐसा फैक्टर तो असर नहीं कर गया जैसे सपा और कांग्रेस का गठबंधन था? ज़्यादातर रायबरेली कोई भी रैली रही हो, अखिलेश उन्होंने यही बताने की कोशिश की जनता के बीच कि बीजेपी अगर आती है इस बार तो बीजेपी ज़्यादातर नेताओं को जेल में डाल देगी, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और 1 लाख रुपए उन्होंने महिलाओं को देने की बात की। क्या वो फैक्टर चल गए क्या जनता? वही चला। बाकी संविधान अगर ख़त्म करना होता मोदी जी को, पिछले 10 साल थे, ख़त्म कर देते। हाँ, बीजेपी ने तो समझाने की कोशिश की। लगता है कि विपक्ष ज़्यादा समझाने में कामयाब। हाँ, बस वही ज़्यादा समझाने में काम हुई, और उसके बाद जो है जनता जो है लालच में आ गई। हाँ, महिलाएं लालच में आ गई। बस। अच्छा, जो जीते हैं अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से, तो क्या वो विधायक थे, इस वजह से उनका गेम बन गया? अब अयोध्या विधानसभा अयोध्या क्षेत्र से जो है गेम कोई नहीं बना। केवल यहाँ की जनता, अधिकारी मनमानी थे एकदम, जो है ना लेखपाल सुनने वाला था, ना जो है एसडीएम सुनने वाले थे। बस जो वो कर दिए वो किए। जो 50 साल से 100 साल से यहाँ थे, उनको जबरन हटाया गया। बाद में मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मेरा खुद का 50,000 का लाखों का नुकसान हुआ। अच्छा, हाँ, मेरा खुद अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, अभी तक पेंडिंग में है। हम केस किए हैं। तो मतलब सबसे बड़ी समस्या बीजेपी का विकास के साथ लोगों को मुआवजे को लेकर संतोष ना कर पाना। अच्छा। बाकी जो बसे थे उनको पहले कहीं बसाते, उसके बाद उजाड़ते। यहाँ पहले उजाड़ दिए, बसाने कोई बात आपने देखा इससे पहले जीत होती रही है और मोदी जी पे लोगों की उम्मीद थी। मोदी जी पे उम्मीद पहले भी थी, अभी भी है। और मोदी जी के ही फेस पे यहाँ चुनाव हुआ, उन्हीं के जो वोट यहाँ मिला केवल मोदी जी के चेहरे पे मिला। प्रत्याशी ने कोई भी काम नहीं किया, कहीं नहीं है, किसी की नहीं सुने। उनका बस यही था, मेरा कोई अधिकारी सुनता नहीं। तो वो जनप्रतिनिधि हैं जो है, तो उनका अधिकारी को आवाज़, पब्लिक आवाज़ उठानी चाहिए। तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। यहाँ चक्रित मोहल्ला पीछे है जो है, यहाँ के लोग गए थे, कहीं जाओ 10-20 हज़ार वोट ना मिले तो हमारे कुछ उखड़ना चाहिए। ये सब बातें। मुख्यमंत्री जी ने जो है अयोध्या के लिए बहुत मेहनत किया, और आज तक कोई मुख्यमंत्री इतना नहीं आया जो है। उन्होंने पूरा तन मन से जो है यहाँ आए, और जो है अयोध्या के विकास के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। बस केवल प्रत्याशी सही ना होने के कारण जो है यहाँ से हार मिली। अयोध्या हारने का क्या कारण है? क्योंकि अयोध्या बीजेपी का एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जिसमें 2 सांसद से बीजेपी अटल अडवाणी के टाइम में सत्ता तक पहुंची थी। इस बार मोदी के लिए भी राम मंदिर एक अहम मुद्दा रहा है, और उद्घाटन भी इसीलिए फरवरी में हुआ कि 24 के चुनाव में इफेक्ट देखने को मिलेगा। अयोध्या हारने का मुख्य कारण है कि सही रूप से मुआवजा न देना, गरीबों को उजाड़ देना। ग्राम समाज की जैसे पट्टे की ज़मीन थी तो उसे फ्री में ले लेना। देहातों में, ग्रामीण अंचल में 1 लाख रुपया बिस्सा भी नहीं दिए हैं मुआवजा, जबकि वहाँ 10-15 लाख रुपया बिस्सा बिक रही है। और लोग लल्लू सिंह के यहाँ उनके घर तक गए, 100-200 आदमी, कुछ मुआवजा बढ़ा करके उचित दिया जाए, वो भी नहीं मिला है। गाय बछड़ा का भी मुद्दा देहातों में हावी रहा है, लोगों का नुकसान ज़्यादा हो रहा। इस कारण से यहाँ से अयोध्या ज़्यादातर हारी है। अच्छा, क्या लग रहा है, सपा और कांग्रेस इस बार साथ में थी, बीएसपी अलग थी, और सपा और कांग्रेस ने एक वादा किया था कि महिलाओं को हम 1 लाख रुपए देंगे, और दूसरा वादा ये था, चल रहा था कि बीजेपी अगर आती है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्या वो फैक्टर चला है? हाँ, वो भी चला है। लोकतंत्र खत्म होने के कारण भी जो है लोग वोट कम दिए हैं कि अकेले अपना मनमानी करते थे, अब ऐसे मनमानी नहीं कर पाएंगे। अब हम लोगों की समझ से मौजूदा जो है
अब सरकार सही है, कोई मनमानी नहीं कर पाएगा। विपक्ष में लोग खड़े हैं, हावी रहेंगे। अच्छा, तो अयोध्या हारने का बड़ा कारण आप जो मानते हैं उतना मुआवजा ना मिल पाना? मुआवजा ना मिल पाना, गाय और बछड़े का देहातों में होना ज़्यादातर। अयोध्या तो मान लीजिए 4 किलोमीटर का रेंज में है, 5 किलोमीटर है। मिल्कीपुर और लेकिन यहाँ काफी का रेंज जो है कम से कम 50 किलोमीटर अयोध्या विधानसभा है। तो देहात वाला मुद्दा जो है इसी कारण से ज़्यादातर गया है। जो सांसद आपके थे, सांसद का कैसा काम रहा है पिछले साल? सांसद का रोल अब बहुत कम हो गया है। मैं स्वयं भी 6 बार उनको वोट दिया हूँ, 4 बार वो विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। इस बार मैं स्वयं भी नहीं दिया हूँ। कारण जब उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो कौन वोट देगा उनको? रोजगार तो कुछ किया ही नहीं। जितने पेपर होते तुरंत लीक हो जाता है। कैसे लीक हो जाता है बताएं? तो यही एक हार का कारण रहा। बहुत कारण है इनके पास। क्या कौन कौन से? अयोध्या में सबसे ज़्यादा विनाश नहीं किया। जितना जितना मकान गिरा दिए सबके, किसी को दिया ही नहीं मुआवजा। किसी को मुआवजा नहीं दिया। जिसका 10 लाख का बंदा 1 लाख दे रहे हैं, 1 लाख में कहीं ज़मीन मिलेगा? अच्छा, अपने हिसाब से चल रहा है क्या? ये अपने हिसाब से चला रहे हैं ना। और अयोध्या लोग धंधा चौपट कर दिया इन्होंने। अच्छा, शुरू में इस तरह की चर्चा थी, मकान मालिक तो कह रहे थे हमें मिला है, किराएदारों के लिए उतना मुआवजा नहीं था, ऐसा कुछ था यहाँ? किसको मिला हम भी तो जाने। नहीं, मैं 6-7 महीने पहले आया था, तो जो कुछ लोग थे तो वो दुकान जिसकी थी वो तो नाराज़ था, बोला हमारा सब नष्ट हो गया। मकान मालिक को मिला है, वो नहीं, किराएदार ही बता रहा था दुकान वाला कि हमें तो मिला है, हमें हमारा नुकसान हुआ, मकान मालिक का नहीं हुआ। ऐसा था? मिला होगा भैया, हम नहीं बता सकते ना इसके बारे में। हमारा जो नुकसान हुआ हम अपने आप को जानते हैं। अच्छा। हमारा नुकसान हुआ, आगे बैरियर लगा दिए। अच्छा। हमारा तो धंधा चौपट है कर बैठे हैं। अच्छा, उतना मतलब मिला नहीं मुआवजा, तो अपील नहीं की, मुआवजे की मांग तो की? कहाँ जाए करें? कोर्ट है, कई जगह है, कहीं सुनवाई है? आप ही बताइए। सही बोल भी नहीं सकते। जान ली। इसीलिए तो बीजेपी के लिए भी चिंता का विषय बन गई, क्योंकि बीजेपी अभी 14 के भी चुनाव में और 19 के चुनाव में अकेले बहुमत पे थी। इस बार 240 पे आ गई। अरे 400 पार कर रहे थे ना, इसीलिए तो 300 नहीं पहुंच पाए। ज़्यादा ईट गधा नहीं उठा पाता है। क्या ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा? इनको ज़्यादा था ना। यूपी से नहीं, अयोध्या से 2027 फिर हारेंगे। बीजेपी को वोट भी दिया, ऐसा नहीं है कि भाजपा को वोट नहीं दिया गया है। अयोध्या वासी ने सब ने वोट दिया है। जिसका काम जाने से उदाहरण से विकास भी हुआ, चौड़ीकरण भी हुआ। क्यों मतलब बीजेपी कमज़ोर पड़ गई यहाँ से? बीजेपी इसी के दम पे पूरा चुनाव खींच रही थी। फरवरी में मंदिर का उद्घाटन हुआ था, पता है, मोदी जी आए थे। हाँ, मोदी जी आए थे। कौन सी कमी रह गई अयोध्या सीट से? कमी तो कोई नहीं बा भैया। फिर कैसे हार गई? भैया देने वाले के ऊपर है भैया। यहाँ से मतलब उतना वोट क्यों नहीं मिला? जैसे और जगह से हारे थे तो कवर हो सकता। अरे यही का वोट डालें भैया, पता नहीं किसका जिसका मन उस पर डाले हैं। फिर भी क्या लग रहा है, आप अयोध्या वासी हैं, क्यों वोट कम हो गया? सपा का और कांग्रेस का वोट कैसे बढ़ा? इसके बारे में तो नहीं बता पाएंगे भैया। क्या सांसद ने वो काम नहीं कराया? सांसद आते नहीं थे क्या? यहाँ तो नहीं आते थे जल्दी में। अच्छा, यहाँ नहीं आते थे। काम हुआ है मिकिलेश। हाँ। हाँ। अच्छा, जो कहा जा रहा है मकान टूटे हैं, उससे फर्क पड़ा है क्या? हाँ, मकान बहुत जने टूटा, उससे तो बहुत दिक्कत हुआ था। लोग नाराज हो गए जी। कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।